ये सदगुरु की कक्षा है। आप सोचें कि हम घर से आए गृहस्थी हैं, घर जाओगे तो भले गृहस्थी हो, लेकिन यहाँ तो सदगुरु की क्लास है, सदगुरु की कक्षा में बैठे हुए आपके बड़े अहोभाग्य हैं। जो ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जी का आपको साक्षात्कार हुआ है, मिलन हुआ है, ये आपके पूर्व जन्म की तपस्या है। इसके माध्यम से नहीं कलकाल में बड़ा मुश्किल है। आज के ज़माने में इतना बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है कि आप जहाँ जाएं सब लोग कह देते हैं हम आपको शिक्षा दे देंगे, आपको ये करा देंगे। नहीं, गुरुजी को मैंने देखा है, मुझे बहुत साल जुड़े हुए हो गई। मैं एक छोटा सा कथावाचक भी हूँ, मैंने अगली साल यहाँ कथा कही थी इसी जगह गुरु के यहाँ। सदगुरु का उपदेश आध्यात्मिक है। जब तक आप आध्यात्मिक में नहीं जुड़ोगे तब तक गुरु के उपदेश का ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। आध्यात्म में जितने जुड़ोगे, जितनी गहराई में जाओगे। अच्छा, एक सीढ़ियों से चढ़ के जाता है, पहली सीढ़ी पर, दूसरी सीढ़ी पर, तीसरी पर, और जहां मंजिल है वहां पहुंच जाता है। एक लिफ्ट से जाता है, वो डायरेक्ट चला जाता है। जो लिफ्ट से जाता है यही खतरनाक है। जो सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ के जाता है वो सब देखता जाता है कि क्या क्या है, क्या क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है। तो सदगुरु पहले अपनी क्रिया का प्रारंभ कराते हैं। भौतिकवादी लोग तो नीचे के मंडलों में उलझाए रहते हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ उसी में उलझाए रहते हैं। सदगुरु आज्ञा चक्र से प्रारंभ कराते हैं, यहाँ से आज्ञा चक्र से क्रिया को क्रियान्वित कराते हैं और फिर उस मंजिल पर पहुंचा देते हैं जहां गुरु दरबार है। आप अभ्यासी हो तो आपने देखा होगा, जब तक काल के लोक से ऊपर नहीं जाओगे तब तक तो काल माया के झंझट में फंसे रहोगे। और जब काल के और माया के दायरे से निकल जाओगे तब गुरुओं के दरबार में आपका प्रवेश होगा। लेकिन ये बहुत कठिन मार्ग है। बिना
सदगुरु के प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आप भूल रहे हो तो गुरुदेव से पूछिएगा, इसलिए दरबार लगाया गया है। अगर उस मार्ग को आप भूल रहे हैं तो गुरुदेव से पूछे को बताएंगे। क्यों? गुरु जी पूर्ण हैं। मैंने ये अपने जीवन में अनुभव किया है, पूर्ण है। और पूर्णता जहां होती है वो पूर्णता से ही जोड़ देती, युक्त करा देती है। गुरु से कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। सुख और दुख दोनों गुरु के सामने वर्णन करने चाहिए। अगर दुख है तब भी गुरु को बताए, सुख है तब भी गुरु को बताए। ये नहीं है कि बस हमारा तो आनंद के ऊपर है, सबके ऊपर, और ये पता है कौन क्या कर रहा है। तो गुरु को आप व्यक्ति ना समझें, अव्यक्त ब्रह्म तत्व है गुरु। अव्यक्त जो शरीर है ये तो नहीं रहेगा, लेकिन गुरु तत्व कोई मरता नहीं है। आप एक बात का ध्यान रखना, जितने शरीरधारी आए, सदगुरु आए, शरीर तो लेकर के आना पड़ेगा कि समझाएंगे कैसे? आप बताइएगा। कबीर भगवान आए, राधा स्वामी जी आए, जितने महापुरुष महात्मा आए, मीराबाई आई, विशोबा खेचर आए, और जिनको अपने जीवन में साक्षात्कार भी हुआ है, निसंकोच आप बताइएगा, निसंकोच के साथ। शनि गुप्ता जी, सनोप राम किशोर गुप्ता जी, बंधु कटरा निवासी, अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया इधर आइए। गुरुजी के चरणों में मेरा सत प्रणाम, माताजी के चरणों में मेरा सत प्रणाम, सभी मेरे बड़े भाई बहन माता बहन हैं, सबको मेरा प्रणाम। मेरे बेटे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे बेटे की समस्या सॉल्व हो गई। मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी की मैं किस तरह से बखान करूं, और उसकी नौकरी भी गुरुजी के आशीर्वाद से लगी है। उस नौकरी के लिए उसने एक दूसरे शख्स की नौकरी बचाई थी, तो उसे रिजाइन लेटर मिल गया कि तेरी नौकरी चली जाएगी। उसने गुरुजी की सोच करके उसने कोई चिंता नहीं की कि मेरी नौकरी चली जाएगी। गुरुजी के पास आया, गुरुजी मुझे कल रिजाइन लेटर मिल गया है और मेरी नौकरी चली जाएगी। गुरुजी ने कही कोई बात नहीं है। गुरुजी ने फिर उसकी नौकरी दोबारा से, वो अफसर का फ़ोन आया कि बेटे तुम कल से आ जाओ। तो मेरे पास शब्द नहीं है कि गुरुजी के मैं किस तरह से बखान करूं। गुरुजी ने जैसी कृपा मेरे बेटे पर की, गुरुजी सब पर करें। सतनाम। देखिए बहन जी ने जो इनके पुत्र के जीवन में हुआ सारी घटना सुनाई। क्यों? गुरु अंतःकरण से आशीर्वाद देते हैं, वैसे ही थोड़ी याद कर देते। आप सोचे गुरुजी ने याद कर दिया, ऐसा नहीं है। गुरु जिसके ऊपर अपना वरद हस्त कर देते हैं, ये समझ लिए गुरु कृपा बरस गई। दूसरी है गीता देवी, पत्नी स्वर्गीय महेश चंद जी, शमशाबाद निवासी। यहां अगर उपस्थित हों तो वो कृपा यहां है। कहाँ है? अच्छा ठीक। पुष्पा देवी, शमशाबाद निवासी, श्रीमती पुष्पा देवी ध्यान में गई। गुड्डी देवी, सेवला निवासी। गुड्डी देवी जी हैं वो, कृपया इधर आइए, जो सेवला से हैं। अपना व्याख्यान बताइए सब लोगों के समक्ष। सतनाम गुरु जी, मेरा सबके लिए सतनाम। सतनाम बहन जी, सबके लिए सत। मैं बहुत परेशानी में, इतनी परेशान है कि जिसका कोई जवाब नहीं।
अब गुरुजी ने की ऐसी कृपा है कि मुझे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। कभी कोई मेरा बच्चा कभी जेल में कभी कहीं, मैं भज भज के परेशान हो जाती, इतनी परेशान कि ताका कोई जवाब नहीं। और अब गुरुजी ने की ऐसी कृपा है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, अब तसल्ली है थोड़ी। सतनाम। गुड्डी देवी ने बताया कि मेरे घर अब बहुत परेशानी थी, कभी कोई जेल में कभी कोई जेल में। इन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया, गुरु महाराज ने इनके दुख को सुना और दुख को सुनने के बाद निवारण भी किया। आप सोचें कि पूर्णतः पैसा आपको स्वस्थ नहीं कर सकता है, पूर्णतः पैसा आपको धन सुखी नहीं रख सकता है। हमने अपने जीवन में बहुत लोग पैसे वाले देखे, लेकिन वे पूर्णतः सुखी नहीं है। ये गुरु जो परंपरा है वो निराली परंपरा है। इसके बाद में माला देवी पत्नी रामकिशोर जी बैमन आगरा निवासी, वो कहीं हो, कृपा जल्दी आ जाए। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। देखो मेरी प्यारी संगत हो, मेरी मुँह पे प्रभु ने कृपा करी है, ऐसी सबको पे करें कि हमारे चचिया ससुर ने खास अंजो लगा दी कि जाने बकैया जहद दे दो है। तो मैं खूब रोई, मेरी प्रभु में बचा लो, मैंने फ़ोन करो मेरे गुरुजी जल्दी वो कैसे करके बचाओ, पीट वे का ठाड़े है गए सब जने कि जाए पकड़ लियो, दोनों ने मत भैया ने मारेंगे। तो मैंने गुरुजी ने फ़ोन करो, भाई गुरुजी कैसे करो, देखो वो पीट वे का ठाड़े है। तो गुरुजी ने कही कि तू चिंता मत करे, जा तू इनको सामने कर और मैं हवाला आ रहा हूँ। जो समय लोग यहीं थे और प्रभु की ऐसी दृष्टि डारी, तो जो नेक दिन में मेरे को मोह बंद है वो कहूँ ना कछू नहीं गई। और यो सब पीठ बैठाड़े डंडा लेकर यहाँ ठाड़े है गए। मेरे प्रभु ने सदाते मैं झूठे को पुकारूँ साँचे को मेरे काज तैयार टाड़े। जब वे पुकार तक हमको पे संकट बत्तो है, जब वही मेरे प्रभु नेक नेक के काज है और वैसे लगाते मेरे पास खड़े है और बिल्कुल हाजिर रह जाते। तो मेरी मैया सवंते कह रही हूँ, सब जने मेरे प्रभु से और ऐसी लगी रहो, और मैं भी विश्वास कर रही हूँ और तुम भी विश्वास करो कि मेरे परमात्माएं साथ साथ परमात्माएं जो कोई शरीर रूपी और गुरु जी है, पर साथ साथ परमात्माएं। मैं इतनी भी न मानती हूँ कि मेरे संसार में कोई ना है जितने मेरे गुरु जी हैं, और मैं इन्हीं के सहारे ते धरती पे चल रही हूँ। और नहीं जा वक्त कोई ऐसा ना है, मैंने नेक सी उम्र में सब गजू देख लो सिवाय मेरे गुरु जी के, और कोई जा संसार में ना है। ऐसी ऐसी औका पर ये पर मेरे प्रभु ने यहीं थे फोन ते ही, और प्रभु मेरे साथ साथ पहुँचते मेरी रक्षा करवे के कहा। प्यार से कहिए सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। देखिए माला देवी ने अपने जीवन की घटना बताई, वो वास्तव में सत्य है। आप सोचें बनावटी नहीं है, ये सत्य है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान कौन है? संत। गुरु से निवेदन किया और गुरु कृपा बिजली के करंट से भी तेज है, तुरंत निवारण किया। क्यों? निवेदन किया और निवेदन को सुना, गुरु से योग हुआ और संकट का गुरुदेव ने निवारण किया। धन्यवाद माला देवी जी, आपने वास्तव में, और कहते कहते भावुक हो गई। अंतरात्मा की आवाज है। आप सोचें, आप अगर वैसे रहोगी तो आपके आंख का आंसू गर्म निकलेगा, और हृदय से अगर आप रोहोगी तो आपके आंख का आंसू शीतल होगा, ठंडा होगा। एक प्रैक्टिकल है, आप देख लेना। तो इन्होंने बताया, वो सत्य है। अनीता देवी पत्नी श्री राजेश जी धनौली निवासी, अनीता देवी पत्नी राजेश धनौली निवासी, अगर वो कहीं हो तो कृपया यहां आ जाइएगा।
सभी संगतों को मेरा सतनाम सतगुरु। मैं सिर्फ अपने गुरु जैसे ही निर्भर होकर ही जी रही हूँ। मेरे जीवन में इतना मैं बता नहीं सकती अपने। मेरे पति मेरी जेठानी ने ऐसा कर रखा है, मैं बता नहीं सकती। मैं बस अपने गुरु जी के ऊपर ही निर्भर अपने दिन काट रही हूँ। अपनी बची हुई जिंदगी अपने गुरु के ही निर्भर होकर ही काट रही हूँ। उनसे ही बस दिनों रात उनसे ही अरदास लगी रहती है मेरी। बस वही मेरे दुखों का निवारण कर सकती है। मेरा बेटा मेरी जेठानी ने कह नहीं सकती क्या करवाया है। मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। मेरे पति को मालूम नहीं, मुझसे तो कोई मतलब रखते ही नहीं है। सारी संपत्ति दोनों भाई एक ही दुकान बैठते हैं, मगर वो सभी बीन बटो के ले जाते, मुझे 50 रुपए भी नहीं देते हैं। इतनी मैं बस अपने समझा बस गुरु के दिनों रात बस गुरु से अरदास लगी हुई है मेरी, बस उनसे ही कि वही मेरी नैया पार करेंगे। बस सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। देखिए, अनीता देवी जी ने भी अपनी जीवन की घटित घटना को आपको सुनाया। गुरु के चरणों में समर्पित हैं, गुरु ही बनाएंगे। बिगाड़ा और किसी ने है, लेकिन बनाएंगे गुरुदेव। मात पिता गुरु की प्रिय वाणी, बिना विचार कहीं शुभ जानी। गुरु माता पिता हैं, और कभी भी गुरु शिष्य के लिए अहित नहीं सोच सकते हैं। कभी भी सोचेंगे तो हित ही सोचेंगे, बिना विचारे। आप बेशक आप गुरु के दरबार में नहीं आए हो, लेकिन गुरु को पता है, तब भी गुरु कृपा करेंगे। सबसे बड़ी तो भूल हमारी है, हम उपस्थित नहीं होते हैं। हमको उपस्थित होना चाहिए। इन्होंने अपने जीवन की घटना सुनाई, धन्यवाद। और तारा देवी पत्नी बहादुर सिंह जी, तोता नगर, सेवला निवासी, अगर जहां कहीं बैठी हो वो कृपा है। सतगुरु सतनाम तेरा सारी संगत को सतनाम। मेरी लड़की की तबीयत खराब थी बहुत। शहरों दिखा ली डॉक्टर ने, बेचारों शहरों गुरु जी के चरणों में आके सही हुई मेरी लड़की। बड़ी भी बेटी छोटी भी बेटी नहीं आगे सही नहीं के चरणों में। दुनिया में मैंने दवाई करा ली बहुत ज़्यादा, और सुख शांति में गुरु जी के ही बिनते चरण बिनते इनके ही बाँ में। मैं तो पूरी इन पर ही भरोसा रखती हूँ, गुरु जी ने भाई। गुरु जी नहीं मानती मैं, गुरु जी के सिवाय किसी ये नहीं जानती हूँ, किसी ये नहीं पहचानती। गुरु जी जाने, और गुरु जी मेरा सब समाधान करते हैं सब बात को। जो बात हो, कोई परेशानी हो, गुरु जी ने तो यादाश्त करती हूँ, गुरु जी में समाधान करते हैं। एक लड़का मुझे गाली दे तो बहुत गंदी गंदी, और मैंने गुरु जी ने मन में ही सोची, गुरु जी तुम्हें ही जाने, मैं नहीं जानू कचू। भाई दिनादन थे गाली दे वो बंद करेगा, बिल्कुल गाली ना दे। फोन नहीं करो, मैंने वैसी अरदास कर दी, भाई दिनादन बंद। सब सही है, रो गुरु जी की कृपा इतनी है मेरे पे, बहुत ज़्यादा बढ़िया, सब बढ़िया है। सतगुरु सतनाम। धन्यवाद तारा देवी जी, आपने जो सुनाया, आप वास्तव में उदार हृदय वाली हैं। हम भी आपके यहाँ गुरुदेव के साथ गए थे। और मदन गोपाल जी सनौ भगवान दास जी, फिरोजाबाद निवासी, आप जहाँ कहीं भी हों कृपा है व्यास मंच पर आइएगा और अपने वाणी से अपना उद्गार वर्णन करें, सबको सुनाएं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और जिस दिन से मैं यहाँ से जुड़ा हूँ, मुझे आज 2 महीने होने को आ गए, और तीसरा महीना मेरे को यहाँ चल रहा है। और जिस दिन से मेरे से गुरुजी ने बोला कि यहाँ पर आपको उपस्थित होना है और नियमित अनुसार सत्संग सुनना है आपको, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, तो मैं यहाँ पर एक भी दिन मैंने अब्सेंट नहीं की, और मैं नियमित अनुसार सत्संग सुनने के लिए आया। और जिस दिन से मैं यहाँ से आया हूँ, उस दिन से मेरे लिए और मेरे
अंदर मेरी आत्मा को बहुत शांति है, और जो शांति कहीं नहीं मिल सकती वो गुरु के चरणों से ही मिल सकती है। तो इसीलिए आप जितना हो सके उतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप गुरु का सम्मान करिए और गुरु के चरणों में नमन करिए, और जैसे गुरु कहे उसी तरीके से आप जितना लंबा सत्संग चलाएंगे उतना आपकी आत्मा को, आपके घर के लिए और आगे शांति ही मिलेगी आपको। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्ति देता हूँ। जय हो मदन गोपाल जी, बहुत अच्छा आपने उद्धार किया। बंटी जी लूला का पूरा निवासी, मनिया राजस्थान। बंटी जी आप कहीं भी हों, यहाँ बैठे हैं तो कृपया यहाँ मंच पर आ जाइएगा। बंटी जी आइए। सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। मैं इस आश्रम से मुझे करीब 2 साल सी हो गई जुड़े हुए। यहाँ से जुड़ने से पहले मेरे परिवार पर इतने कष्ट गिरे कि हमने ये सोच लिया कि हमारा पूरा परिवार शायद नष्ट हो सकता है। पर भगवान की और गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि हमें इनसे मुलाकात हुई, और यहाँ जा कर के हमको थोड़ी अपने इनसे मिलने के बाद हमें तसल्ली हुई कि शायद हमारा जीवन आगे चलेगा। क्योंकि हमारे घर पर पता नहीं किसी प्रेत आत्मा का साया या भगवान की कुदृष्टि से मौतों पर मौत होती जा रही थी। और ये समझ लो, एक हमारी छोटी बहन थी, मेरे चाचा की लड़की, उन्हीं की वजह से हमारे इन गुरुदेव से हमारा मुलाकात हुई। वो तो इस दुनिया को छोड़ के चली गई, पर वो हमें यहाँ पर मिला गई। तो शायद हमारे अब कष्ट मिटते जा रहे हैं, थोड़ा हमें आराम भी मिल रहा है, और गुरुदेव के चरणों में हम हाजिरी लगाते हैं और हर महीने सत्संग भी कराते हैं, तो हमें फ़ायदा मिल रहा है, आराम है। गुरुदेव की कृपा है हमारे पास। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। गुरु की कृपा तो अपार होती है। गुरु के बारे में आज तक किसी ने कोई व्याख्या ना कोई बखान कर सका है, ना कोई कर सकता है। सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। बहुत अच्छे बंटी जी, वास्तव में वो तो बेचारी चली गई, लेकिन आपको गुरुदेव से जोड़ गई। वो भी महान आत्मा थी। और मनीष बकील जी, आप बोलिए। हो गया। सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। देखो सत्संगियों, हमारा लड़का कल परसों चला गया, तो मैंने गुरुजी ने को नाम लिया। मेरे तो संग में कोई ना, मेरे तो गुरुजी के संग 2-3 बार चांस हो गया। एक बार एमरजेंसी में भर्ती कर दिया, तब मैंने बचायो गुरुजी के नाम थे, तब मेरा लड़का बच गया। अभी मेरा लड़का 2-3 दिन पहले चलो गया, तब इन्हीं को नाम लिया, तब मेरा बच्चा बच गया। सतनाम सतगुरु तुम्हारी सहारा। जय हो। देखो बहन जी ने बताया, कोई भी भाई बहन जो उपस्थित हैं यहाँ गुरु दरबार में, उनके जीवन में अगर कोई घटना घटित हुई है और जिनके ऊपर गुरु कृपा बरसी है, वो कृपा आए। नाम तो इसमें नहीं है, जिनका नाम लिखा था वो बोल चुके हैं। वो कृपा आई है, कोई भी हो और बताइए। उसके बाद गुरु जी का उद्बोधन होगा। गुरु जी का आदेश हुआ है। हाथ उठाएं जो बताना चाहें सो। जो कोई आ जाइए, डरने वाली बात थोड़ी ही है। गुरु भगवान होते हैं, गुरु के सामने डरा नहीं जाता है। गुरु निवारण करते हैं। सदगुरु जुड़ी हुई हूँ और 10 साल से परमात्मा के चरणों में इतनी लगी हुई हूँ कि कुछ मेरे जो तो मेरा दिल ही जानता है। अगर मेरे जुड़े हुए 10 साल में मैं लॉटरी और से फेल हो गई। मेरा परमात्मा इतना हिस्सा खराब हो गया,
मेरी बेटियों शादियों के लिए बैठी थी। 4 साल से मेरी बेटी शादी के लिए बैठी। मैं इतनी जुड़ी थी, 2 बेटियों की शादी की है। मैं परमात्मा से यही गई, परमात्मा तुम्हारे चरणों में बैठी हूँ मैं, तुम्हारी लगन है मेरे लिए। आप मेरी बेटी, आप मेरी इज्जत है वो आपकी इज्जत है। मेरी इज्जत इतनी रखना कि आपके मेरी संत की बेइज्जती ना हो। तो आप गुरुजी ने मेरे लिए इतना किया कि 2 लॉटरियों से फेल हो गए 10 लाख की। मैं इतनी बर्बाद हुई, फिर भी मैं 2 बेटियों की शादी करके आज मुझे 8 महीने हो गए घर पे बैठे हुए। इतना काल मर रहा था मेरे चरणों में। आज भी 4 कर्ज वाले बैठे थे मेरे छाती पे, फिर भी मैं यहाँ आने के लिए मैं लगन लगा रही थी, परमात्मा में इन्हें हटाओ, मैं घर आश्रम पे जाऊँ। जब उनकी कृपा से लगन मेरी यहाँ पे थी, परमात्मा के उन्होंने ऐसा किया कि मैं उन्हें हटा के जैसा समाधान करके मैं तब मुझे लेट हो गई हूँ। इसीलिए मैं मुझे माफ़ी चाहते संत हो और आपके आप बोलो, बताओ। सत्संग संग जी, धन्यकांत जी महाराज। मैं बहुत परेशान हूँ घर में, मेरा दिमाग बहुत टेंशन में रहता है। बहू ऐसी है, मुझे ना बोले ना चाले, मैं कहूँ जा रही तो ना रोटी की कहवे ना खाने की कहवे। और मेरा मोड़ा बहुत परेशान है, काम धंधा चल ना रहो, दिमाग खराब रहता है। मेरा बेटा को कहता हूँ गुरुजी मेरे बच्चा को कहता हूँ काम धंधा लग जाए तो मेरी परेशानी दूर हट जाए। गुरुजी मैं पहली बार आई हूँ, धन्यकांत जी महाराज मैं फिर भी आऊँगा, मेरे बच्चा का काम लग जाए, तुम्हारी कृपा करूँगी मैं। धन्यकांत जी। देखिए माता जी ने सत्य बताया है, सत्य बताया। उनके अंदर जो दुख है उस दुख को गुरुदेव के लिए समर्पण किया है, बताया है, गुरु चरणों में समर्पण किया, निवेदन किया है और निवारण हो जाएगा। आपने गुरु के समक्ष निरूपण किया है, इसका निवारण हो जाएगा। आप चिंता न करें, गुरुदेव की दृष्टि आपके ऊपर हो गई। ये सतगुरुदेव महाराज की जय, वो सच्चे दरबार की जय। देखो मुझ पर इतनी विपदा पड़ी थी कि मेरे पति एक्सीडेंट हुआ और मेरे पति ख़त्म हो गए, तो मैं तो पागल हो गई थी, मुझे नहीं मालूम। और तो मेरे पति की बॉडी आ रही थी घर पे, तो जो कह रहे नीचे रख दियो। और मेरे गुरु महाराज बादना का सत्संग हो, बड़ा प्रोग्राम हो, तो उनके पास खबर पहुँची। तो मैंने बोली कि बॉडी से हाथ नहीं लगाना और मैं आ रहा हूँ। तो मेरे प्रभु जल्दी सत्संग खत्म हो गया तो सीधे घर पे आए और मैंने प्रभु ने जल पे आया था परमात्मा ने, तो वे सही आज भी आते हैं, सामने आए हैं वे। और देखो मेरे रसोली थी और ऑपरेशन की डॉक्टर ने बोली थी, तो मुझे बहुत डर लगता है ऑपरेशन से। मैं अपने प्रभु से जुड़ी थी, तो मुझे प्रभु पे इतना भरोसा है कि आज मैं प्रभु के सामने हूँ, तो प्रभु की दुआते हूँ। और मैं ऑपरेशन प्रभु ने मेरा खुद कर दिया, प्रभु ने मुझे दवा दे दी, जाकर ऑपरेशन हो गया मेरा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, वो सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद माता जी। गुरुदेव ने देखी बताया, उन्होंने मेरे पति बिल्कुल मृत्यु तुल्य हो गए थे, मर गए थे, लेकिन गुरुदेव के जलपान कराने से पुनः उनको पुनर्जीवन प्राप्त हो गया। गुरु कौन है? प्राणपति, प्राण के पति ही गुरुदेव हैं, जो गए हुए प्राणों को वापस ला सकते हैं। ये शक्ति जो परमात्मा के आदेश से जो प्राणों को वापस ला सकते, ये गुरुदेव की ही कृपा है जिन्होंने बताया है। और कोई भाई बहन कुछ बताना चाहें तो कृपा जल्दी आ जाइए, समय ज़्यादा हो रहा है, गुरुदेव का प्रवचन होगा, आप कृपा जल्दी आएं। मेरे जीवन में इतनी बहुत घटना हुई हैं। 5 साल पहले की बात, तो मैं सत्संग में यहीं पर आ रही थी, तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ से लेके उस चौक तक गई थी, खिचड़ी हुई, पर एक भी इतना भी मच्छर जैसा दाग भी नहीं आया मेरे पे। गुरु ने ऐसी कृपा करी। और दूसरी, अब जो मेरे ऑपरेशन हुआ है,
पर मैंने गुरुजी ने कहीं नाम लिया, पर मैं बच गई, पर मेरा बच्चा तो घर चला गया। पर मैं परमात्मा से यही कहूँगी, परमात्मा उसकी आत्मा को शांति देना, अपने चरणों में बिठाना उनको। मेरे 2 बच्चे चले गए, पर परमात्मा से यही कहूँगी, परमात्मा उन बच्चों को अपने चरणों में ही बिठाना और हमें माफ़ कर देना, जो भी गलती हुई हमें माफ़ कर देना। और अभी भी इस टाइम भी मेरे पेट में गांठ बताई थी डॉक्टरनी ने, तो डॉक्टरनी जो बोल रही थी ऑपरेशन होगा, तो गुरुजी ने बोली थी कि गुरुजी ने ये बोली थी कि नहीं अब ठीक हो जाएगी। और जैसे ही मेरा कुछ टाइम आया तो मेरे को सही लगा, अब तो मैं बिल्कुल भी सब ठीक हूँ और काम भी मेरा चलने लगा। बस ऊपर भगवान की इनकी कृपा है। आज की प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरे से। मेरे परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से आज ये आप लोगों ने अपने जो सत्यता के नाते से गुजरी बातों का ये बखान किया है। ये सब कुछ उस परम पिता परमात्मा की कृपा है। परंतु ये माध्यम जो बनाया है परमात्मा ने, ये उनके आज कृपा से ही बनाया है। बिना किसी माध्यम के ना तो हम कोई बात जान सके, ना कोई बात हम समझ सके, क्योंकि परमात्मा वास्तव में ही हमारे जो कहते हैं भक्त लोग, ऋषि मुनि देव, यही कहते हैं कि भाई परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता, परमात्मा नजर नहीं आता। तो ये परमात्मा तो वास्तव में ही हमारी इन आंखों के अनुसार, कानों के अनुसार, हम अगर उसकी अगर अपनी इस जवान की वाणी के अनुसार हम परमात्मा की कोई हम बखान नहीं कर सकते। लेकिन जो हमको हमें मध्यम मिल जाता है परमात्मा के दया कृपा से, अगर मध्यम मिल जाता है तो हमारे को हमें समझ में आ जाता है कि वास्तव में ही परमात्मा रूपी या परमात्मा ही स्वरूपी हमारे सत्य गुरुदेवी होते हैं। वही हमें लखाते हैं, वही हमें दर्शाते हैं। ऐसा कुछ बाड़ी में कहा गया है कि अलग अलग ना जाए लखिया, गुड़ गुड़ दीना मीठा, कहे कबीर मेरी शंका नासी सब रंजन ठीठा। कि जो अलग है परमात्मा है वो वास्तव में ही हम इन आंखों से नहीं लग सकते। ये आंखें तो हमको परमात्मा ने संसार में खाने पीने या ये हमें देखने को दिए, कार्य करने को दिए, लेकिन जो अपने आप को अगर दर्शन करने के कारण या उनके दर्शन के लिए हम सभी भाई बहनों के अंदर एक हमारा तीसरा नेत्र है। उसे चाहे हमारे संत ऋषि मुनि आज्ञा चक्र भी कहते हैं, तीसरा नेत्र भी कहते हैं,
उसे थोड़ा अंक भी कहते हैं। ऐसे हमारे इन संत ऋषि मुनियों ने जो जाना है, उन्होंने अपने आप अपने में समझ लिया। ये बात हमारे दर्शन सिंह जी महाराज जी भी कहा करते थे, गुरुदेव कि परमात्मा तो हमने नहीं देखा और परमात्मा को हम देखे भी किस रूप में। कहा करते थे कि खुदा का नूर मुसरत में मालूम होता है। मुसरत कहते हैं सतगुरु को। कुछ इसमें उर्दू लफ्ज है कि खुदा का नूर मुसरत में मालूम होता है। कोई खुदा होगा तो होगा कोई, लेकिन मेरी किस्ती पर मेरा सावन नजर आता है। सावन उनके गुरु थे। आज जो व्यास में जो गद्दी है, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज उनके गुरु थे। तो कहते हैं कि मुझे तो मैं जब कभी अगर देखता हूं या मेरे को जब कभी मेरे नजर में आते हैं तो मेरे अंदर मेरे गुरु नजर आते हैं। तो गुरु ही मेरा परमात्मा है और गुरु ही मेरा सतगुरु है। उसको गुरु के ही हम गुरु के ही माध्यम से और गुरु के ही रूप स्वरूप के द्वारा हम जान सकते हैं, बाकी हम नहीं जान सकते। तो हमको ये आज सबसे बड़ी हमारे शास्त्री जी ने आप लोगों को जो यहाँ मंच पे बुला करके जो आपकी अंदर आंतरिक भावनाओं से जो जाना गया है, वो आपने बड़ी इस परम पिता परमात्मा की महान भाव से आपने जो कुछ अपने अंदर दुख सुख पाया, उसका उस परमात्मा ने निवारण किया। ये संसार में हम सबका जीवन वैसे तो यहाँ हम भूलते ही आ रहे हैं, भूल ही रहे हैं, लेकिन जब हमको अपनी भूल को या अपनी किसी भी गलती के अनुसार हमें समझ आ जाती है, तो हमारा जीवन बदल जाता है। जिस तरह से हमारी रास्ता जो सदियों पुराने समय से चली आ रही है, युगों से चली आ रही है, वो गुरु कृपा से ही हमारी बदलती है। गुरु कृपा से ही हमारा ये चेंज होता है, बिना गुरु के कृपा के चेंज नहीं होता। और हम जब ऐसे गुरु के अगर नजदीक आ जाते हैं, उनकी अगर संगत में आ जाते हैं, उनके अगर चरण बंधनों में आ जाती है, तो हमको वास्तव में ही कोई किसी प्रकार की हमें चिंता करने की, घबराने की, या हमको कोई किसी तरह से दुख सुख समझने की जरूरत नहीं है। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु 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 कर मन मोर। जिसने गुरु गुरु को अगर दिल में बसा लिया, उसके लिए कोई संसार में कमी नहीं। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिन नहीं तेरा ठौर, और गुरु की टेक रहे दिन राती, उसकी कोई नहीं मिटती दाती। उसको कोई जगत में नहीं मिट सकता है, संसार में कोई उसको हिला नहीं सकता, लेकिन गुरु की टेक रहे तो गुरु बहुत बड़ी चीज है। स्वामी जी ने कहा ना, गुरु जी का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन हम आप सभी भाई बहन कुछ अपनी अच्छी तरह सद्भावनाओं से आत्माओं के
भाव से अगर जाना जाए तो, क्योंकि गुरु हमारा देश रूप में जरूर है। और जब कभी परमात्मा कभी कोई अपनी यहाँ पर जीवों के ऊपर दया करना चाहता है, दुख सुखों का निवारण कराना चाहता है, तो वास्तव में वो किसी न किसी ऐसे देश रूपी इंसान के अंदर अपना रूप स्वरूप प्रकट करके और वो हमारे सामने पेश होता है, हमारे सामने आता है। तो वो शब्द रूप चीज है, और शब्द की जो चीज है वो कोई हमारा हम बोल रहे हैं या हम कुछ कह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, ये शब्द नहीं, ये हमारा जो बामन अक्षरों में आ रहा है ये शब्द नहीं। ये शब्द तो हम सभी भाई बहन प्रयोग करते हैं, चाहे हम कहीं किसी देश में हो, कंट्री में हो, किसी भी अगर हम प्रांत में हो। शब्द पाड़ी हमारी जो है वो वर्णात्मक शब्द की है, लेकिन जो आज हमारे आप सबके अंदर जो शब्द हमारे अंदर धुनकारे दे रहा है, जो हमारे अंदर गूंज रहा है, हमारे अंदर बोल रहा है, वो शब्द हमारे अंदर अन्यत शब्द है। जाने अन्यत का मतलब है हमारी हद से परे है, और जो चीज हमारी हद से परे है उसको हम बिना सदगुरु के जाने नहीं जा सकते, उसे हम समझ नहीं सकते। इसलिए गुरु जब अगर दया करता है, कृपा करता है, और हमारे अंदर भी दीनता का अगर भावना आ जाती है तो गुरु बहुत बड़ी कृपा करता है। और जब वो कृपा करता है तो ये तो हमारे इस संसार के दुख सुख, हमारे संसार के जो आज यहाँ पर जो कष्ट है, ये तो हमारा गुरु हमारे को देखता ही है, हमारे गुरु इनको करता ही है। लेकिन सबसे बड़ा आज हमारे आप सबके बीच में गुरु का आज दिया हुआ मार्ग और दिया हुआ आज गुरु का नाम, ये एक हमारी काया को बदल देना, एक हमको नया जीवन दे देना, बहुत बड़ी बात है। जो सद्गुरु जीवन बदल देता है और हमको आज संसार के ऐसे आज जो दुनिया के दुख सुखों से हमको आज वो परे कर देता है, वही एक हमारा शब्द स्वरूपी गुरु होता है। और अपने उस परमात्मा के जो जहां से उस परमात्मा की आज हम सभी भाई बहन उसका पावर का हम लाभ उठा रहे हैं, उस ईश्वर की ताकत का जो आज हम लाभ उठा रहे हैं, वही हमारा सद्गुरु हमारे को उसी पावर में ले जाता है जो पावर परमात्मा में है। तो पावर क्या है? परमात्मा एक पावर हाउस है और हम सब उसके एक क्या है, जैसे खम्भों के ऊपर वो लगे रहते ना ट्रांसफार्मर, ऐसे हम सभी ट्रांसफार्मर हैं। और प्रभु ने जहां जैसे भी ट्रांसफार्मर लगाया है, जैसे भी जहां भी परमात्मा ने ट्रांसफार्मर वहां पर रखा है, वहां जो भी जितनी भी आत्मा है, अगर जो अंधेरे में रहती है, अंधकार में रहती है, वो ट्रांसफार्मर ही हमारे को हमें रोशनी देता है, उससे हम रोशनी लेते हैं और हमारे अंदर रोशनी होती है। किसी भी नगर, किसी भी कस्बे में, किसी भी अगर गांव में आपने देखा है कि उस गांव में ट्रांसफार्मर रख दिया तो पूरा गांव रोशनी में रहता है, पूरा नगर रोशनी में रहता है। इसी तरह से माता बहनों, ये परमात्मा का एक ट्रांसफार्मर होता है जो आप लोगों को इस दुनिया में आकर के और वो आप लोगों को रोशनी देता है, वो आपको अंधकार से प्रकाश में लाता है। ये प्रकाश, ये रोशनी आपको गुरु कृपा से ही मिलती है।
गुरु की दया से मिलती है। हम जब इस रोशनी में आते हैं हमें बड़ा अचरज होता है, हमें बड़ा अचरज होता है, जबकि हमने इस रोशनी को, इस प्रकाश को हमने ना जाने कितने युगों से, कितनी सदियों से, ना जाने आज अरबों करोड़ों सालों से हमने लौट करके वापस नहीं देखी। हमने इस दुनिया की बाहर की रोशनी, इस बाहर के आज जन्म, बाहर के आज हमने जो भी ये आज भौतिकवादी देखी, वो आज हमारी इस भौतिकवादी का, इस दुनिया की आज नजारे का, हमारा जब परमात्मा का आनंद आता है, परमात्मा की रोशनी आती है, परमात्मा की खुशी आती है, ये सारा का सारा आज बदल जाता है। ये खुशी हमारे आप सबके अंदर है, लेकिन इससे हम क्यों वंचित हैं? इससे आज हम क्यों दूर हैं? कि हम उधर चलते नहीं। हम उधर जब चलेंगे नहीं तो हमको वो रोशनी नजर आएगी कैसे? रामायण में लिखा है, हम सभी भाई बहन रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण में लिखा है कि राम भक्ति चिंतामण सुंदर। कैसा है? राम की मणि, जो राम की जो पावर है वो एक मणि के समान है। आपने कभी मणि का सर्प देखा होगा? नहीं देखा होगा, लेकिन सुना होगा। जब वो मणि का सर्प कभी भी वो अपने शिकार को, अपने पेट पालन को निकलता है, तो वो अपनी मणि को अपने अंधेरे में निकलता है और अपनी मणि को अपने आगे रख करके वो अपना पेट भरता है, अपनी शिकार करता है। और जब वो उसको खा पी करके अपना पेट भर के जब वो अंदर कर लेता है, फिर वो अपने घर चला जाता है। इसी तरह से ये आज हमारे अंदर भी इनर स्पेस है, इनर स्पेस हमारे अंदर, जो आकाश ये आपको दिख रहा है, यही आकाश आपके अंदर है। जब हम अंदर की दुनिया में जाते हैं और ये इनर स्पेस को जो हम देखते हैं कि जो हमारे अंदर है वो बाहर है, बाहर है जो वो हमारे अंदर है, हम उनको देख करके मालूम पड़ता है। हमारी आत्मा जब इस रोशनी में आती है तो हमें मालूम पड़ता है कि जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट से या हमारी खेरिया से जब कभी कोई अगर स्टीलर जाता है, जहाज जब जाता है तो वो उस अगर जगह जाता है, जहां भी जाता है, फिर वो इस दुनिया के रोलर काटता है, फिर वो दुनिया में उसी अपने तरीके से घूमता है। इसी तरह से हमारे अंदर भी वो परमात्मा की ताकत है। हम जब इसका एटमॉस्फेयर देखते हैं, हम इसकी मैरीकुरी देखते हैं और मालूम पड़ता है कि ये दुनिया कैसी है, ये कैसा नहीं है। जैसे हमारे आज साइंटिस्टों ने चंद्रमा पर जाकर के और उसका एटमॉस्फेयर किया और देखा कि यह क्या है, कैसा है, और उन्होंने उसकी खोज करी, खोज करके बताया वहां ऐसा है, वहां वैसा है। ये चंद्रमा पे उन्होंने खोज करी। तो साइंटिस्ट वालों ने जो खोज करी और उन्होंने खोज करके बताया कि वहां पे ये है, वहां पे वो है। इसी तरह से माता बहनों, तुम्हारे अंदर भी इनर स्पेस है, तुम्हारे अंदर भी इस तरह की ताकत है। अगर तुम अपनी ताकत को जगा लो, आप अपनी ताकत से अगर आप जाग जाओ, तो आपका भी आज इसी तरह से बैठ करके आप अपने आप में और इस चीज को जान सकते हैं, सब कुछ पहचान सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। आपके आगे आपका आज इतिहास ये आपको जागृत करता है कि एक अगर हमारे इसी भारतवर्ष में आज मीरा जी का जन्म हुआ, इसी भारत में वो जन्मी थी, लेकिन जब उन्होंने इस तरह का उनका जब परमात्मा से कांटेक्ट हुआ, परमात्मा से उनका मिलाप हुआ, सज्जनों,
उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया कि जो चीज संसार में मुझे बाहर दिख रही है, जो चीज मेरे बाहर है, वो चीज मेरे अंदर है। अब मुझे कोई किसी तरह का गम नहीं, फिक्र नहीं, क्योंकि परमात्मा मेरे आप मेरे अंदर है। तो सज्जनों, समय की गति देखते हुए आज हमारे शास्त्री ने बहुत अच्छा हमें मौका दिया, समय दिया, आकर के आज हमारे इस स्थान पर उन्होंने अपना कदम रख करके हमारी संगत को बहुत अच्छे वचनों से आज प्रबोध किया। मैं शास्त्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात मेरी ये है कि माता बहनों, ध्यान रखो, आपको ये ऐसी परमात्मा की परम शक्ति प्राप्त हो चुकी है, मिल चुकी है। आप घबराना नहीं, चिंता ना करना, लेकिन शक्ति का दुरुपयोग भी मत करना। आप सत्प्रयोग करोगी, आपके सारे काम बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक बनेंगे। और यही मैं कह करके आज बता रहा हूं और आपको जागृत कर रहा हूं। कैसे जाकर आके साइया मार सके ना को, बाल ना बाका कर सके चाहे जगबेरी, कुछ नहीं होगा। आपके अगर हृदय में परमात्मा है, आपके हृदय में गुरु शक्ति है, तो आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। माता बहनों, अब मैं इतना शब्द नहीं आगे बढ़ा सकता, लेकिन टाइम और ओवर हो रहा है और आप लोगों के लिए जाने आने में असमर्थता होगी। लेकिन मैं फिर भी एक छोटी सी बात कह दे रहा हूं कि आपके आज जागने का, उठने का वक्त है। आगे और कोई वक्त होगा या नहीं होगा, आया या नहीं आया, तो मैं यही कहता हूं कि आज जाग जाओ, जाग जाओ। ये जागन की है बारी, और फिर क्या जागोगी, नानगा जब सो गई टांग पसारी। माता बहनों, आपको अपने ध्यान में, आप अपने आज हृदय में ये बात समझने की जरूरत है, जो आज हमारी यहाँ करके माता बहनों ने आपके सामने जो अपने हृदय सद्भावना से जो बातें कही हैं, ये आप लोगों के अंदर भी भगवान की कृपा दे, सबके साथ ऐसा परमात्मा कृपा करेंगे, आपके सारे दुख सुख का वो विनाश करेंगे, वो आपके दुखों का नाश करेंगे, और आपको सत्मार्ग पर ले जाकर के भगवान के घर, परमात्मा के घर ले जाएंगे। तो मेरा आज मैं यही कहूंगा, थोड़ा आप सब माता बहने देखिए, समय के देखते हुए मैं अब क्या कहूं। हमारे शास्त्री ने बहुत कुछ आप लोगों को अध्यात्म के बारे में बता दिया, समझा दिया है, और आप पूरी तरह से गौर दे करके, ध्यान दे करके, और माता बहनों, आप अपना नित्य प्रतिदिन का टाइम और नित्य प्रतिदिन आप नित्य प्रतिदिन समय के अनुसार सत्संग अवश्य करती रहिए। देखिए, ये तीन चीज आपके जीवन की सेवा, तीन चीज आपकी आवश्यकता है। जैसे आपके अंदर ये भौतिकवादी में तीन चीजें, कौन सी? खाना, रहना और माता बहनों कमाना। ये रहना, खाना, कमाना, ऐसे ही आपके अंदर तीन चीज है कि सेवा, सुमिरन, सत्संग। आप अगर ये तीनों चीजों को हृदय में रख लोगी, आपका जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए मैं आज यही आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जैसे हमारे आज परम संत जो परम गति को प्राप्त हो गए, परम मंडलों में जाकर के बैठ गए, आज परलोक में पहुंच गए, सतलोक में पहुंच गए। माता बहनों, क्या आप नहीं पहुंचोगी? अवश्य पहुंचोगी। लेकिन कहते हैं ना कि ना तो वो भी किसी किस्ती के सहारे पहुंचे, और न वो किसी अगर स्टीमर के बिना पहुंचे, न वो किसी जहाज के बिना पहुंचे। उन्होंने भी कभी अपना जीवन में गुरु बनाए होंगे। तो माता बहनों, गुरु के माध्यम से वो गए हैं, तो आज तुम भी गुरु के माध्यम से परमात्मा के परम धाम को जाओगी। लेकिन आप नित्य प्रतिदिन आप भजन करिए, और भजन में आप इतना समय दीजिए जो कि आपका, माता बहनों, ये दया भाषा, ये दया स्वरूप तुम्हारा यहाँ बैठा हो, और माता बहनों, तुम्हारा आज परमात्मा के घर में आवागमन हो। मैंने बताया ना कि आप
आप यहीं बैठ करके, आप यहीं रह कर बैठ करके और माता बहनों आप परमात्मा के परम धाम को जाओगे और परम धाम को घूमोगे, परम धाम को घूमोगे, देखोगे और माता बहनों लौट करके आप फिर इसी में आ जाओगे। इसलिए मैं आपको यही निवेदन करूंगा कि जैसे मीरा जी कहती थी ऐसे ही माता बहनों आप लोगों का सवाल है, आप लोगों का भी ये विचार है और होना भी चाहिए। समझे नहीं? क्या वो कहती थी कि मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, मुझे कोई सेवा करने की जरूरत नहीं। माता बहनों परोपकार तो हमारे माता पिता का है, परोपकार तो हमारे सास ससुरों का है, परोपकार तो हमारे बड़े भाई बहनों का है, छोटे भाई बहनों का है। परोपकार करने में कोई इनकार नहीं करता, लेकिन आज इस भौतिकवादी के पर्दे को उठा दो और माता बहनों आध्यात्मिक पर्दा आप अपनी आंखों पे चढ़ा लो, आपका जीवन अवश्य धन्य है और आपका जीवन अवश्य प्रभु के धाम है। आप चिंता ना करें। लेकिन भौतिकवादी का जब तक आपके अंदर यह पर्दा रहेगा या आज ये भौतिकवादी का चश्मा आपकी आंखों पर रहेगा तो आपको कभी भी दे आध्यात्मिक का चश्मा आपको नहीं नजर पड़ेगा, ना आपके दिखाई पड़ेगा। तो आप ये ध्यान रखो, जैसे बताया गया है घंटे का 2 घंटे का आप नित्य भजन करिए, उसके आगे आप दिन दूने आप आगे चलिए। माता बहनों आपके आगे परमात्मा खड़ा है और जब परमात्मा का अगर जब आपका मुलाकात हो जाएगा तो माता बहनों जैसे आज हमारे को हमारे माता पिता उंगली पकड़ करके हमें मार्केट शहर घुमाने ले जाते हैं, एक बच्चा का रूप धारण देखते हैं कि ये बच्चा है, उंगली पकड़ के मार्केट घुमाते हैं, बाजार घुमाते हैं और शहर बाजार में जाते हैं। ऐसे ही आज माता बहनों आप अपने को अपना इतना बड़ा मत समझो, आप अपने को ये मत समझो कि मेरी इतनी उम्र है, आप ये मत समझो कि मैं इतनी बड़ी हो गई, मेरी आज एज इतनी है। नहीं, जब से आपने नाम लिया है आपकी एज उतने ही समय से आपका बचपन आज तक का इतना है। कितना है? जैसे किसी ने अगर 10 साल पहले लिया तो आज तुम्हारी उम्र 10 साल की हो गई, और इसके पहले अगर आपने उम्र 20 साल पहले लिया तो 20 साल की हो गई, ऐसे 30 साल पहले लिया तो 30 साल की हो गई। तुम्हारी जो आज की उम्र, ये भौतिकवादी उम्र या संसारीवादी उम्र आपकी जो है ना भगवान के घर में गिनती नहीं आएगी। भगवान के घर में गिनती आएगी जब से आपने नाम लिया है, जब से आप परमात्मा से जुड़े हैं, जब से ही आपकी भजन, आपकी उम्र भगवान के घर में गिनती आएगी। तो आप लोग अपनी इस ऐसी बाल अवस्था को समझ करके आप अपने को अपना बालक रूप धारण करके माता बहनों आप अपना गुरु के साया पकड़ लो, आपका जीवन पार है, कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा आज सभी माता बहनों से ये अनुरोध है, प्रार्थना है कि देखिए आपने जो नाम की दात पाई है, आपने ये नाम जो मिला है, आप ऐसे ये ना समझे कि आपने नाम ले लिया, काफी माता बहन भाई ले गए। आज मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने आप करीब 500 भी नहीं है और मेरा रिजल्ट, मेरा रिकॉर्ड या मेरा रजिस्टर 4000 की गवाही दे रहा है। जब 4000 में से 500 नजर नहीं आ रहे हैं, आप बताइए क्या वो लोग तरेंगे? क्या वो लोग पार होंगे? क्या वो लोग प्रभु के घर जाएंगे? जो नाम लेकर के घर बैठ गए और ऐसे नाम खुटी से टांग दिया या नाम थकाले में रख दिया तो कभी भी आप ठीक नहीं होंगे। भाई डॉक्टर कहता है दवा ले जाओ, परहेज के साथ खाना और इसको टाइम टू टाइम खाना, और तुमने जाकर के थकाले में रख दी और फिर डॉक्टर को दोष दो कि डॉक्टर साहब ने तो पैसा ठग लिया, हम सही नहीं हुए। डॉक्टर का कोई दोष नहीं होता है, दोष होता हमारा, हमने दवा को खाया नहीं और दवा थकले में रख दी तो हमको फायदा नहीं हुआ। तो माता बहनों नाम की कदर समझो, नाम की कीमत समझो। कल जो केवल नाम आधारा और समर समर तुम हो जा पारा, और कोई रीजन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, इस नाम का ही मार्ग है, रास्ता है, इसी से तुम्हारा जीवन पार जाएगा। बस मैं आज यही बात यहाँ समापन कर रहा हूँ।
आगे आप सब लोगों के भाई बहनों को बहुत रात होगी, बहुत टाइम होगा, आप लोग चिंतित ना करें, आप लोगों को प्रेम से प्रसाद दिया जाएगा, ठीक है ना। और मैं वाणी यही समापन कर रहा हूँ। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा इशारा। गुरुदेव भगवान के द्वारा आपने गुरुजी की अमृत वाणी को श्रवण किया। अमृत अमृत दो वाणी होती हैं। भौतिकवादी जो वाणी है उससे कोई लाभ नहीं है। अमृत जो वाणी है उससे परम लाभ है। जो गुरुदेव ने बताया वो सत्य है। आप ये नहीं समझे, मैं तो बहुत समय पहले, मैं गुरुदेव का ही शिष्य हूं, और जितनी जो विद्या है, जितनी जानकारी है, सब गुरु कृपा है। जब संकट की घड़ी आती है या कहीं अटकल पड़ती है, गुरुदेव का नाम लिया और स्वयं निवारण कर देते हैं। गुरु महिमा बड़ी विलक्षण है। जो गुरुदेव ने बताया, जितना बताया वो सत्य ही सत्य बताया, असत्य नहीं। लेकिन उपस्थित होना बहुत बड़ा आवश्यक है। लेकिन आप जो गुरुजी ने कहा वो ठीक कहा। नाम लेने के बाद गुरु के पास नहीं आए, नाम ले गए, तो उसमें दोष गुरुदेव का नहीं है, दोष आप लोगों का है। क्यों? नाम ले गए लेकिन क्रिया आपने की नहीं, तो मुक्ति नहीं होगी। जो गुरुदेव कह रहे हैं वो 100% सत्य कह रहे हैं, 100% सत्य बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ी भूल आप लोगों ने की है कि आप बहुत कम संख्या में आए हो। आदरणीय श्री रमेश चंद्र जी प्रधानाचार्य जी हैं जीआई कॉलेज से। जो प्रधानाचार्य है मेरे उभय पक्ष में बैठे हुए हैं, वो कृपा अपनी वाणी के द्वारा हमारी समस्त संगत को समझाए। जो आपके जीवन में जो भी साक्षात्कार हुआ है, जो घटना घटित हुई है, उसके बारे में बताइएगा प्रधानाचार्य जी। परम श्रद्धेय गुरुजी महाराज को मेरा सत सत नमन प्रणाम। मैं करीब 6 महीने से घर में काफी परेशान था। छोटे से लेकर के बड़े तक सभी अव्यवस्थित थे, परेशान थे। लेकिन गुरुजी के जब सानिध्य में आए, इनसे परिचय हुआ, तो आपके द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ जल प्राप्त हुआ। वो जल का सेवन हमने किया, घर में छिड़काव किया, और जो हमारे घर में अपवित्र आत्माएं प्रवेश कर चुकी थी, जिनका वास हो चुका था, वो करीब करीब अब घर से बाहर है। और करीब 1-1.5 महीने से हम भी अपने को सुखी महसूस कर रहे हैं, चैन में महसूस कर रहे हैं। तो महाराज जी द्वारा बताए हुए मार्ग का आप अनुसरण करें, उनकी बात को ध्यान से सुने, उनकी बात को माने, आपका पूरा कल्याण ही कल्याण होगा। जिस तरीके से मैं व्यथित था, परेशान था, परेशानियां थी, वो धीरे धीरे करके सभी अब दूर होती जा रही हैं। और अब मैं अपने को बहुत ही चैन में, आनंद में, परेशानी रहे अपने को महसूस कर रहा हूं। गुरुदेव को मेरा सत सत नमन प्रणाम। धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। आपने वास्तविक अपने जीवन की घटना को सब लोगों के समक्ष बताया। जब गुरु कृपा हुई, गुरु कृपा से ये बातें आपके घर से निकल गई। जो आपको परेशानी थी वो सब निकल गई, बाकी है वो भी निकल जाएगी। और ये वास्तव में सत्य है। हम भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जब तक सही रास्ता नहीं मिलता, जब तक सही सदमार्ग नहीं मिलता, जब तक सदगुरु का सानिध्य नहीं मिलता, तो ऐसे ही भटकते रहते हैं, ऐसे ही घूमते रहते हैं।
जब कृपा गुरुदेव की होती है कब, जब हमको लालसा होती है कि हमें सदगुरु की प्राप्ति हो, तब जीवन में बदलाव आता है। हो गया गुरु जी बोलो और कुछ बोलो। आरती ठीक है, ठीक है। आप लोग आरती के लिए सब खड़े हो जाओ। सभी नहीं, बैठ करके बैठ कर देखिए अब आप हेलो। हे सतगुरु दया करी तुमने, सतगुरु दया करी तुमने, दीनायला को लगाए जे सतगुरु जे गुरुदेवा, आया नया ना दोने घंटा बजे शंखो बजे जे सतगुरु जे गुरुदेवा, सोने मंडला दोने सारंगी के घरे बजे अनूप स्वामी के घरे बजे अनूप कोटे वंदे सवेरो माई का कोटे वंदे सवेरो माई का ऐसा पुरसा स्वरूप जय सतगुरु जय गुरुदेवा, कमलनी की क्यारी वाणी हमारा कर गोंजार स्वामी करे गोंजार, सीता सिंहासन बैठे के, सीता सिंहासन बैठे के, देखे पुरसा समान जय सतगुरु जय दुनिया जय पुरसयजू स्वामी जय पुरसयजूर, सोने सोने हंसा मगन होए, सोने सोने हंसा मगन होए, पीवे हमारा स्वरूप जय सतगुरु गुरुदेवा, रंग महलो में सतपुरुष का शोभाया गमया, आनंद करे हंस आनंद करे, देखे विमला बहार जय सतगुरु जय गुरुदेवा, आया वया रति पूर्ण भाई मन पायो विश्राम स्वामी, मन पायो विश्राम सतगुर के चरणों में, सतगुर के। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, प्यार से कहो सतनाम सतगुरु तेरा ही सहारा। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल सच्चे आनंद की जय, बोल आज के आनंद की जय। आप लोग चलिए बैठो, बैठियो।